आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता के 14वें अध्याय का वर्णन है। 14वें अध्याय का नाम है रोहिणी में अधिक प्रेम करने से दक्ष का चंद्रमा को श्राप और क्षय रोग से निवारण हेतु चंद्रमा का सोमेश्वर लिंग की स्थापना। ये अध्याय सोमनाथ अर्थात सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है। बहुत ही उत्तम अध्याय। ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनकी उत्पत्ति जैसा आपने सुना है वैसा ही आप हम लोगों से वर्णन करिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रथम नाम आता है। महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। वे 27 कन्याएं चंद्रमा को अपना पति के रूप में प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न थीं और शोभित हुईं। उसी प्रकार चंद्रमा भी उन 27 दक्ष की कन्याओं को पत्नी के रूप में प्राप्त करके वो भी बहुत प्रसन्न और सुशोभित हुआ। चंद्रमा को अपनी सभी पत्नियों में से उसे रोहिणी बहुत अधिक प्रिय थी, इसलिए वो रोहिणी को अधिक मानने लगा और रोहिणी से अधिक प्रेम करने लग गया और अन्य पत्नियों को उसने निरादर कर दिया। एक तरफ से उसने आंख उठा के भी नहीं देखा। ये देखकर दक्ष की कन्याएं जो चंद्रमा की 26 और पत्नियां थीं, वो दुखी होकर अपने पिता के शरण में चली जाती हैं और अपने पिता से अपने दुखों का निवेदन करती हैं। तब दक्ष अपनी पुत्रियों का दुख देखकर सुनकर बहुत दुखी होकर चंद्रमा के पास जाते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रमा, आप प्रशस्त कुल में उत्पन्न हुए हैं और ये मेरी जो 27 कन्याएं हैं ये सभी आपकी आश्रिता हैं, आपकी पत्नियां हैं। फिर इस प्रकार आप सम और विषम प्रकार का व्यवहार आप क्यों करते हो और कैसे कर रहे हो? अब तक वैसे आपने अब तक जो भी किया सो किया, पर आगे से अब ऐसा मत करिएगा। सभी पत्नियों को और मेरी सभी पुत्रियों का बहुत ही आदर सत्कार करिएगा और सबका ध्यान रखिएगा। अपनी समान स्त्रियों में सम और विषम का व्यवहार करने वाला व्यक्ति नरक जाता है। प्रजापति दक्ष द्वारा इस प्रकार अपने जमाता अर्थात दामाद चंद्रमा को समझाकर दक्ष अपने घर चले जाते हैं। किंतु चंद्रमा रोहिणी के प्रति इतना आसक्त था कि उसने अपने ससुर की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसका ध्यान ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये तो सब शिव माया है। जिसका शुभ होने वाला होता है उसका शुभ होता है और जिसका होनहार अशुभ है तो उसका शुभ किस प्रकार से होगा? चंद्रमा भी भावी प्रबल के कारण दक्ष की बातों को नहीं माना। पहली की तरह रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करता रहा, उसी में आसक्त रहा और अब बाकी सभी 26 पत्नियों का उसने अनादर करना शुरू कर दिया। पुनः ये बातें जब दक्ष को पता चलता है तो दक्ष पुनः बहुत दुखी भी होते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं और क्रोधित अवस्था में वो अपने जमाता अर्थात दामाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे चंद्रमा, अब तुम सुनो मेरी बात को। मैंने तुमको पहले भी बहुत समझाया था और कई बार समझा चुका हूँ, मगर तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो।
अतः नामानितं त्वया यस्मात्तरम इस्मात् त्वं चाक्षयी भव। इसलिए मैं तुम्हें चंद्रमा श्राप देता हूँ कि तुम क्षय हो जाओ। दक्ष के इतना कहते ही चंद्रमा तत्क्षण क्षय रोग से ग्रस्त हो गया और चंद्रमा के क्षय रोग से ग्रस्त होते ही तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता लोग हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के शरण में गए। वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप तो जगत के सृष्टिकर्ता हैं और अब बताइए ये कार्य, जगत का कार्य कैसे संभव होगा। ब्रह्मा जी आप ही अब कुछ उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, ये संसार को दुख देने वाला ये महान दुख उपस्थित हो गया है। चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट है। चंद्रमा ने अपनी दुष्टता से अनेक कुकर्म को किया है। इस दुष्ट चंद्रमा ने एक बार बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया और फिर उसके बाद जाकर वो दैत्यों से उसने मित्रता भी कर लिया और फिर दैत्यों के साथ मिलकर उसने देवताओं से भी युद्ध किया। मैंने उसको कई बार समझाया, तब कहीं जाकर चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को बृहस्पति को किसी तरह से लौटाया। और जब बृहस्पति ने अपनी पत्नी तारा को गर्भवती देखा तो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपनी पत्नी का स्वीकार नहीं करूँगा। तब फिर बृहस्पति को ब्रह्मा जी ने फिर समझाया। तब फिर पुनः बृहस्पति बोलते हैं, ब्रह्मा जी, मैं अपनी पत्नी तारा का स्वीकार तभी करूँगा, ग्रहण तभी करूँगा जब ये अपना गर्भ का परित्याग कर देगी। फिर तारा का गर्भ का त्याग करवाया गया। फिर बृहस्पति ने तारा से पूछा कि गर्भ किसका था। तब तारा ने बताया कि यह गर्भ चंद्रमा का था। मेरे बहुत समझाने पर बृहस्पति ने तारा को स्वीकार किया है, इतना दुष्ट है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, मेरे बारंबार समझाने पे चंद्रमा बारंबार गलती करता रहता है। बहरहाल जो होनहार था वो तो होता ही है। हे देवगणों, मैं जो महान कष्ट उत्पन्न हुआ है, दुख उत्पन्न हुआ है, उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। प्रभात क्षेत्र में चंद्रमा को देवताओं के साथ जाकर मृत्युंजय की आराधना विधि से शिव जी की आराधना करनी है। वहाँ शिव जी की स्थापना करके नित्य शिव जी का तप करें, ध्यान करें, उनको प्रसन्न करें। तब सदाशिव चंद्रमा को इस क्षय रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। तब ब्रह्मा की बात सुनकर सभी देवताओं लोगों ने ब्रह्मा की बात सुनकर समस्त देवताओं ने चंद्रमा को लेकर परम पवित्र प्रभात तीर्थ स्थान चले गए और वहाँ जाकर शिवार्चन करना प्रारंभ कर दिया। पार्थिवी पूजन विधि से शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार तपस्या करते हुए चंद्रमा को 6 मास बीत गया और चंद्रमा ने 6 मास में 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है, जिससे और जाप करते करते वो समाधिस्थ हो गया। जब इसकी इतनी कठिन तपस्या शंकर भगवान ने देखा तो वो प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रमा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अभीष्ट पूरा करूँगा। तो चंद्रमा दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे देवाधिदेव, हे सदाशिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे इस क्षय रोग से मेरी रक्षा करें, इस क्षय रोग का विनाश करें और आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, मेरा निरंतर कल्याण करें। तब शिव जी ने कहा कि हे चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला नित्य क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला दिन प्रतिदिन क्रमशः बढ़ती रहेगी।
शिव जी के इतना कहने पर समस्त देवगण प्रसन्न हो गए और देवता लोग हाथ जोड़कर सदाशिव की जय जयकार करने लगे और कहे कि देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते उमया सहित शंभो स्वाभिन्न त्रिस्त्रोभो। कहा कि हे सदाशिव, पार्वती सहित आप यहीं पर निवास करें। तब प्रसन्न हुए निराकार सदाशिव साकार रूप में स्थित होकर और शंकर भगवान चंद्रमा के नाम से विख्यात हो गए और सोमेश्वर के नाम से वो जाने गए। और सोमेश्वर की जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जातक नित्य पूजन करता है, वो कुष्ठ जैसे आदि भयंकर रोगों से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये तब देवता लोग कहते हैं ये चंद्रमा तो धन्य है, इसका जन्म सफल है, क्योंकि इसके ही नाम से सदाशिव विख्यात हो गए। सोमेश्वर अर्थात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से सदाशिव विख्यात हुए। चंद्रमा ने फिर यहाँ पर एक चंद्रकुंड नाम से एक कुंड भी बनाया और फिर वहीं पर शिव और ब्रह्मा जी दोनों सम्मिश्रण रूप से निवास करने लग गए। इसी के साथ ये परम पवित्र अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।